महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं टल गई। न्यूज 18 के अभिषेक पांडे की रिपोर्ट है कि राज्य में कोरोना के बढ़ते मरीजों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को टालने का फैसला लिया। अब 10वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्रों के एग्जाम जून के आखिर में होंगे। 12वीं के छात्रों की परीक्षाएं मई में हो सकती हैं। बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का फिर से ऐलान किया जाएगा। इससे पहले राज्य सरकार कोरोना की वजह से महाराष्ट्र लोक सेवा की परीक्षा भी टाल चुकी है। जिथंही बोर्ड आहेत त्या बोर्डाला सुद्धा आम्ही सांगणार आहोत की राज्य शासनाच्या बोर्डाने जो निर्णय घेतलेला आहे तो आपण इतर बोर्डांनी स्वीकारावा। इजराइल में पीएम बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन थमता नहीं दिख रहा। चुनाव के नतीजे आने के बाद भी पनडुब्बी घोटाले के आरोप में घिरे नेतन्याहू के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे और राजधानी यरूशलेम के रास्तों से गुजरते हुए उन्होंने खूब नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल लोग हाथों में इजराइल का झंडा लहराते हुए वहां के कई रास्तों से गुजरे और अपनी आवाज बुलंद की। प्रदर्शनकारियों के हाथों में बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ नारे लिखे पोस्टर और बैनर भी नजर आए। पनडुब्बी घोटाले के आरोप में फंसे नेतन्याहू को घेरने के लिए कुछ लोग नकली पनडुब्बी लेकर भी प्रदर्शन में शामिल हुए। सीरिया की सरकार से लड़ने के लिए वहां तुर्की के समर्थन वाली सीरियन नेशनल आर्मी ने कमर कस ली है। न्यूज 18 2016 से तुर्की और उसके समर्थन वाले विद्रोही गुटों से सीरिया के कुछ उत्तरी इलाकों में कब्जा जमाया हुआ है, जिसे आगे बढ़ाने के लिए सीरिया की सरकार के विद्रोही दिन रात ट्रेनिंग ले रहे हैं। सामने आई तस्वीरों में महज 2 महीने की ट्रेनिंग लेकर नौसिखिए भी ऐसे माहिर नजर आए कि मुश्किल से मुश्किल स्टंट भी बिना थके बिना रुके करते दिखे। गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच विद्रोही अपना दमखम दिखाते नजर आए। विद्रोहियों का ये नया दस्ता सीरियन नेशनल आर्मी की ब्रिगेड में शामिल होगा और सीरिया की सरकार और उसका साथ दे रही रूस की सेना से लोहा लेगा। अनुसूचित जाति पर टीएमसी उम्मीदवार के दिए विवादास्पद बयान पर पीएम ने ममता बनर्जी को घेरा। अनुसूचित जाति के लोगों पर सुजाता मंडल का बयान टीएमसी पर भारी पड़ता दिखने लगा। टीएमसी उम्मीदवार सुजाता मंडल ने न्यूज 18 से बात करते हुए अनुसूचित जाति के लोगों को स्वभाव से भिखारी कहा था। মানে একটা কথাই থাকে না, কেউ থাকে স্বভাবে ভিখারি আর কেউ অভাবে ভিখারি। तो এখানকার শিডিউল কাস্টগুলো হচ্ছে স্বভাবে ভিখারি। लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे पर टीएमसी को घेरने में देर नहीं लगाई। बीजेपी नेताओं का एक दल अनुसूचित जाति आयोग के पास टीएमसी की शिकायत लेकर पहुंच गया। बीजेपी ने केवल टीएमसी उम्मीदवार नहीं बल्कि टीएमसी के खिलाफ भी आईपीसी की धाराओं में कार्रवाई की मांग कर दी। दूसरी तरफ टीएमसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हमला बोल दिया। वर्धमान में हुई एक रैली में उन्होंने इसी बयान के बहाने टीएमसी को घेरा। अनुसूचित जाति के भाई बहनों को दीदी के करीबी लोग कहने लगे हैं, उनको भिखारी कहने लगे। भिखारी। यूपी के विंध्यवासिनी मंदिर में कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी कर दी गई। इसके बिना कोई भी श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पाएगा। यही नहीं, अब एक बार में 5 भक्त ही एक साथ दर्शन कर पाएंगे। इसके अलावा मंदिर में दर्शनों का समय सुबह 6 से रात 9 बजे तक कर दिया गया। वो नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के आएंगे तभी यहाँ दर्शन किया जाएगा। मुंबई पुलिस ने अपने अधिकारी रियाज काजी को सस्पेंड कर दिया। एनआईए ने संदिग्ध कार मामले में रियाज को 1 दिन पहले गिरफ्तार किया था। रियाज और सचिन वाजे दोनों एक ही डिपार्टमेंट में काम करते थे और पिछले काफी समय से रियाज भी कार मामले में एनआईए के रडार पर था। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में साड़ी उद्योग से जुड़े कई लोग टीएमसी सरकार की वादा खिलाफी से नाराज दिखे। नेता इनके यहाँ पहुँचते हैं, वादे करते हैं, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं होता है। तात की साड़ियाँ बनाने वाले इन लोगों से उनके हालात सुधारने का वादा किया गया था, लेकिन आरोप है कि चुनाव जीतने के बाद सरकार के किसी नुमाइंदे ने पलट कर भी उनकी तरफ नहीं देखा। कोई मदद नहीं। कभी आपकी तबीयत खराब हो जाए, कभी इस मशीन में ही आग लग जाए तो सब बेकार। लखनऊ में कोरोना का ऐसा कहर टूटा कि सरकारी अस्पतालों में बेड की कमी ने चुनौती और बढ़ा दी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में तो मरीजों की काफी भीड़ दिखी। बताया गया कुछ मरीज तो वहां 3-4 दिनों से बेड खाली होने का इंतजार कर रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं, बेड मिल ही नहीं रहा है। मेरी अम्मी की तो बहुत ज्यादा ही हालत सीरियस है, लेकिन ये लोग अंदर ले ही नहीं रहे हैं। वहीं अस्पताल के निदेशक ने बेड की कमी की दिक्कत तो मानी, लेकिन इस पर काम करने का भरोसा भी दिया। बेड की दिक्कत आ रही है, लेकिन बेड की क्षमता सरकार धीरे धीरे बढ़ा रही है। शिवसेना